सीटेट में 10 में से 9 बच्चों के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न जो पता सभी को है, लेकिन इसे करना कैसे है ये कोई नहीं जानता। मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक्स की, जिसको पढ़े बिना आपकी सीटेट में पास होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। यहाँ तक तो ज़्यादातर बच्चों को पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन पढ़नी किस क्लास की एनसीईआरटी है, नई वाली पढ़नी है या पुरानी वाली पढ़नी है, और सबसे बड़ी बात कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि पढ़नी कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है। पेपर फर्स्ट के लिए आपको क्लास थर्ड से लेके फिफ्थ तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। वैसे तो 1 to 5 की कही जाती है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड की बुक में ऐसा कुछ पढ़ने लायक है भी नहीं और उसमें से कुछ खास आता भी नहीं। दूसरी बात इसी में आती है कि थर्ड से फिफ्थ में भी कौन सी एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट की आपको पढ़नी है। तो पहला सब्जेक्ट नोट कर लीजिए, आपको ईवीएस पढ़ना है, एनवायरमेंटल साइंस। दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है मैथ्स यानी कि गणित। तीसरा इंग्लिश और चौथा हिंदी। इसके बाद आता है पेपर सेकंड हमारा। पेपर सेकंड के लिए हमें 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। सोशल साइंस वाला जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 2 का, सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों की 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है। और जो सीटेट पेपर 2 साइंस और मैथ दे रहे हैं उनके लिए आपको साइंस और मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आता है एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका। सबसे मेन बात, लोग क्या करते हैं, इसको एक कहानी की तरह बस खोल के बैठ जाते हैं और उसको एक कहानी की तरह पढ़ डालते हैं। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और उसी हिसाब से ही उसमें हर एक लाइन में एमसीक्यू के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको देखने हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन यहाँ पर दी हुई है, इस लाइन को आप पढ़िए और इसमें एक लाइन में हो सकता है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए निकल जाएं। तो एमसीक्यू के हिसाब से जिस लाइन में जो भी पॉइंट निकल रहा है, केवल उस पॉइंट को आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करना है। और जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा तो केवल उस पॉइंट को आपको रिवाइज करना है, आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि एनसीईआरटी तो हमारे पास है ही नहीं हार्ड कॉपी। तो दोस्तों, आजकल डिजिटल ज़माना है, जिसको एनसीईआरटी पढ़नी है वो एनसीईआरटी ऐप से जाके डाउनलोड कर सकता है। अगर उसका लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर दे एनसीईआरटी, मैं उसका लिंक आपके डीएम में भेज दूंगा। और ये सारी चीज़ें जो बताई हैं मैंने, उन सभी को मैंने कैप्शन में लिख दिया है, उसको ध्यान से पढ़ लें, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। और सीटेट और गवर्नमेंट टीचिंग जॉब से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस अकाउंट पर मिलेगी, तो जाने से पहले फॉलो ज़रूर करें।